ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਲਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ जस्सी जस्सी। एक सीधी सादी लड़की जो बैंक में नौकरी करती थी सोशल मीडिया पे आई और बन गई लाखों की भाभी, कमल कौर भाभी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो नाम जो उसे शोहरत देगा वही उसकी मौत की वजह भी बन जाएगा। तो चलिए आज की स्टोरी में इस केस का विश्लेषण करते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 10 जून 2025 सुबह के 5:33 पर एक शख्स भटिंडा के एडस मेडिकल यूनिवर्सिटी के पार्किंग के अंदर सुबह सुबह एक सिल्वर कलर की कार खड़ी करके कानों में फोन लगाए वहां से चल देता है। सारा दिन बीत गया, रात बीती, किसी को भी इस गाड़ी पे कोई शक नहीं हुआ। लेकिन अगले ही दिन 11 जून 2025 जगह भटिंडा पंजाब, शाम का वक्त था। लोगों की नजर अचानक एडस मेडिकल यूनिवर्सिटी के पार्किंग में खड़ी एक सफेद रंग की कार पे पड़ी। उस कार से बहुत तेज सड़ी हुई बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज सड़ रही हो। धीरे धीरे ये बदबू इतनी असहनीय हो गई थी कि लोगों ने डिसाइड किया ये पता लगाने की कि आखिर इतनी असहनीय बदबू किस चीज की आ रही है। लोगों ने कार का दरवाजा खोलना चाहा पर वो लॉक थी, खिड़की के शीशे भी लॉक थे। इसके बाद किसी ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पे पहुंची। जब कार को खोला गया तो जो नज़ारा सामने आया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। कार की पिछली सीट पे एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। शरीर सूज चुका था, बदबू फैल चुकी थी और चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब परिवार को बुलाया गया तो उसकी मां ने एक ही नज़र में उसे पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया की चर्चित शख्सियत कमल कौर उर्फ भाभी थी। पूरा इलाका इस खबर से हिल गया। लोग मोबाइल निकालकर लाइव करने लगे, भीड़ जमा हो गई। कोई कह रहा था ये तो वही है जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती थी, तो कोई कह रहा था लगता है किसी ने इसे फंसाया है। पुलिस ने तुरंत गाड़ी को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन जैसे जैसे जांच शुरू हुई कहानी और भी डरावनी होती चली गई और कमल कौर के हत्या का जो राज सामने आया उसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये कंचन कुमारी कमल कौर भाभी बनी कैसे। तो आपको बता दूं कि कमल कौर भाभी का असली नाम कंचन कुमारी थी, जो उत्तर प्रदेश के एक आम से गांव में जन्मी एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की थी। जैसे बाकी लड़कियां अपने सपने देखती है वैसे ही कंचन भी कुछ अलग करना चाहती थी। पढ़ाई की, मेहनत की और फिर एक प्राइवेट बैंक में नौकरी मिल गई। मगर बचपन से ही कंचन को कैमरे से प्यार था, लेकिन नौकरी के चलते उसका शौक कहीं पीछे छूट गया था। फिर आया कोरोना लॉकडाउन और उसी वक्त कंचन ने फैसला लिया अब वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं अपने लिए भी जिएगी और इसीलिए नौकरी छोड़ी और सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। लेकिन सिर्फ अपने नाम से नहीं, एक नए नाम के साथ जिसने सबका ध्यान खींचा, कमल कौर भाभी। पंजाब में आकर उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू किया। उसके वीडियोस में हंसी थी, चटपटापन था और वो बोल्डनेस थी जो आज की सोशल मीडिया की रफ्तार को समझती थी। देखते ही देखते लाखों लोग उसके दीवाने हो गए। हर कोई उसे कमल कौर भाभी कहकर जानने लगा। कमल कौर भाभी का अंदाज लोगों को पसंद आने लगा। उसकी हंसी, उनकी बोलचाल और उनका बोल्ड कॉन्फिडेंस सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। कहीं वो पंजाबी लहजे में मजाक करती दिखती तो कहीं वो डबल मीनिंग जोक्स के जरिए लोगों को गुदगुदाती थी। पर उनकी इसी बोल्डनेस से कुछ लोग नाराज थे और वो सिर्फ
ट्रोल्स नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो खुद को धार्मिक ठेकेदार समझते हैं। उन्हें ना तो उसकी बातें पसंद थी, ना ही उसका नाम। कौर लगाना भी उनके लिए गुनाह बन गया था। कंचन ने कभी नहीं सोचा था कि कौर जैसे एक आम शब्द को लेकर भी उसे गालियां, धमकियां और यहाँ तक कि मारने की धमकी मिलने लगेगी। पर उसने हार नहीं मानी। वो कहती थी, जो पसंद नहीं है मत देखो, लेकिन मुझे मेरी तरह जीने दो। अब तारीख आई 9 जून 2025। कमल कौर भाभी एक प्रमोशनल शूट के लिए भटिंडा निकली, लेकिन इसके बाद वो कभी घर नहीं लौटी। 3 दिन बाद 12 जून की रात एक कार से सड़ी गली हालत में उनका शव बरामद हुआ। गाड़ी की खिड़कियां बंद थी। बदबू इतनी फैली कि आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो अंदर कमल कौर भाभी की लाश थी। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था, उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी और उनके शरीर पर कुछ संदिग्ध निशान भी पाए गए। लेकिन सबसे दर्दनाक बात तो ये थी, उन्हें मारने के बाद उनकी लाश को यूं छोड़ दिया गया जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई सामान थी। पुलिस ने जब शुरुआती जांच शुरू की तो कई हैरान करने वाले सबूत सामने आए। सबसे पहले उस कार पर लगी नंबर प्लेट नकली पाई गई। गाड़ी असल में जालंधर के रहने वाले एक शख्स के नाम पर थी, लेकिन उस पे फर्जी नंबर चढ़ाया गया था। दूसरा बड़ा खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। डॉक्टरों ने साफ लिखा, कमल कौर की मौत गला दबाकर की गई हत्या के कारण हुई थी। उसके गले पे गहरे निशान थे जो साफ दिखा रहे थे कि उसे दबोचकर मौत के घाट उतारा गया है। तीसरी बात जिसने पुलिस को चौंकाया वो ये थी कि हत्या करने के बाद शव को कार में डालकर यहाँ पार्क कर दिया गया था। मतलब ये मामला अचानक गुस्से में हुई वारदात नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, किसे कमल कौर की मौत से फायदा हो सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर वो जितनी मशहूर थी उतने ही उसके दुश्मन भी थे। कई बार उसके वीडियो पे लोग उसे गालियां देते, ट्रोल करते और यहाँ तक कि धमकियां भी मिल चुकी थी। जांच टीम ने सबसे पहले उसके कॉल डिटेल्स खंगाले और यहीं से पुलिस को मिला पहला बड़ा सुराग। उसका आखिरी कांटेक्ट अमृतपाल सिंह मेहरो नाम के शख्स से हुआ था। जांच के अगले चरण में पुलिस ने पता लगाया कि अमृतपाल सिंह मेहरो कोई मामूली शख्स नहीं था। वो एक निहंग नेता और धर्म की आड़ में मोरल पुलिसिंग करने वाला व्यक्ति था। पंजाब में उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल ने कमल कौर के सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर उसे लगातार चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि कमल के वीडियो शर्मनाक और अश्लील हैं और अगर उसने ऐसे वीडियो जारी किए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। कुछ सप्ताह पहले ही अमृतपाल ने अपने 2 साथियों जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह को कमल को बुलाने और उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचने के लिए भेजा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों की लोकेशन और मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया। इसके अलावा पार्किंग में गाड़ी पे पाए गए निशान और फिंगरप्रिंट मिलान किए गए। धीरे धीरे सबूत ये संकेत दे रहे थे कि यह हत्या कोई अचानक गुस्से का मामला नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड अमृतपाल की योजना थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने तुरंत जसप्रीत और निम्रतजीत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि हत्या अमृतपाल सिंह के आदेश पर और उनकी योजना के तहत की गई थी। हत्या की रात 9 जून 2025 कमल कौर ने अपने माता पिता को बताया कि वो भटिंडा जा रही है एक प्रमोशनल इवेंट के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये यात्रा उसकी आखिरी यात्रा बनने वाली है। जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह ने पहले उसे कार की रिपेयर शॉप पे रोकने का बहाना बनाया,
कमल को लगा कि बस उसे ले जाया जा रहा है और वीडियो शूटिंग होगी, पर वास्तव में ये एक साजिश का हिस्सा था। जैसे ही कमल कार में बैठी, दोनों आरोपियों ने उसे कुचला और दबोचा। उसकी सारी कोशिशें, चीखें और विरोध नाकाम साबित हुए। उसने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जसप्रीत और निम्रतजीत ने मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मृत्यु के तुरंत बाद शव को कार में डालकर पार्किंग में छोड़ दिया गया। नंबर प्लेट फर्जी थी ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। इस दौरान सोशल मीडिया पे उसका फॉलोअर बेस लगातार बढ़ रहा था। लोग उसकी नई वीडियो और लाइक्स देख रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके पीछे क्या भयानक सच छुपा हुआ है। पुलिस ने बताया कि हत्या की साजिश में मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह का पूरा दिमाग शामिल था। उसने अपने साथियों को निर्देशित किया कि कमल को डराने और रास्ते से हटाने का काम किया जाए, ताकि सामाजिक और धार्मिक बहस का बहाना बन सके। हत्या के बाद पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक जांच और डिजिटल सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने कमल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली। जांच में पाया गया कि हत्या से पहले और हत्या के समय अमृतपाल और उसके 2 साथी लगातार उसके संपर्क में था। इसके अलावा पार्किंग में कार और उसके आसपास पाए गए फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल्स की जांच की गई। ये सबूत सीधे हत्या के आरोपियों से मेल खा रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। फुटेज में स्पष्ट दिख रहा था कि जसप्रीत और निम्रतजीत ने कमल को कार में बिठाया और पार्किंग तक लेके गए। साथ ही इस दौरान समाज में भी भारी हलचल मची। लोग सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में बात करने लगे। सवाल उठने लगे, क्या एक महिला अपनी ऑनलाइन फेम और अभिव्यक्ति की वजह से अपनी जान खो सकती है? कई लोग कमल के समर्थन में आए, वहीं कुछ लोग अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के पक्ष में खड़े दिखे, ये कहते हुए कि उसने केवल अनैतिक वीडियो पर कार्रवाई की। इस बहस ने पंजाब और सोशल मीडिया पर मोरल पुलिसिंग बनाम महिला अधिकारियों का गहरा विवाद खड़ा कर दिया। पुलिस ने इस सबूत और पूछताछ के आधार पर जसप्रीत और निम्रतजीत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद मुख्य साजिशकर्ता अमृतपाल सिंह की तलाश तेज कर दी गई। जांच के अगले चरण में पुलिस ने देखा कि मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरो फरार है। उसने हत्या के बाद खुद को छुपा लिया था और कई जगहों पर घूमकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसके मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और आसपास के लोगों से पूछताछ कर फिरौती जैसी ट्रैकिंग शुरू की। इसके साथ ही जसप्रीत और निम्रतजीत की पूरी पूछताछ की गई। दोनों ने हर एक घटना का सच बता दिया, कौन कहाँ था, किसने क्या किया और हत्या की पूरी योजना कैसे अमृतपाल ने बनाई। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने फौरन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। उनका दावा था कि उन्होंने केवल अमृतपाल के आदेश का पालन किया। इसी बीच समाज में भी ये मामला चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने सवाल उठाए, क्या सोशल मीडिया पे महिलाओं की आज़ादी खतरे में है? क्या मोरालिटी के नाम पर किसी की जान ली जा सकती है? कई संगठन और महिला समूह इस मामले में आगे आए। मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर कवर किया और लोगों ने सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान शुरू किया। इस घटना ने एक बात साफ कर दी, सच्चाई और इंसाफ का रास्ता कभी नहीं रुकता, चाहे कितने लोग इसे दबाने की कोशिश करें। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सबूतों को जोड़कर पूरी साजिश का नक्शा तैयार किया। जसप्रीत और निम्रतजीत ने हत्या की योजना, अमृतपाल के आदेश और हत्या के तरीकों को स्वीकार किया।
मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरो अभी भी फरार था, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज कर दी। कोर्ट और मीडिया में इस मामले ने ये संदेश भेजा कि कानून की ताकत किसी भी ताकतवर व्यक्ति के सामने भी कमजोर नहीं पड़ती। इस केस ने पूरे पंजाब और सोशल मीडिया पर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या किसी की व्यक्तित्व स्वतंत्रता, सोशल मीडिया फेम या अभिव्यक्ति को मोरालिटी के नाम पर खतरा होना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, कमल कौर की मौत ने समाज को यह सिखाया है कि हवस, लालच और सत्ता का डर रिश्तों और जीवन को बदल सकता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, सच चाहे कितनी भी दबाया जाए एक दिन सामने आता ही है। न्याय का रास्ता हमेशा अपने तरीके से बनता है। इस कहानी ने हमें ये सिखाया है कि किसी भी रिश्ते या समाज को डर और हवस के नाम पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। सच चाहे जितना भी छिपाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं। धन्यवाद।